अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है और उसका नाम है सेल डिवीजन। सेल के बारे में आप लोग पीछे 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इट्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सेल से मिलके बनती है। ठीक है, मल्टीपल सेल्स, काउंटलेस मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मेक अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और वो सेल्स कैसे आते हैं कि एक सिंगल सेल डिवाइड करता है, दो बन जाते हैं, वो फिर आगे फर्दर डिवाइड करते जाते हैं। इस तरह डिवीजन्स होती जाती हैं काउंटलेस डिवीजन्स थ्रू आउट द एज लाइफ टाइम। आपकी बॉडी में सेल डिवाइड करते रहते हैं और पुराने सेल जो हैं वो मरते जाते हैं, वो शेड ऑफ हो जाते हैं आपकी बॉडी से और नए सेल बनते जाते हैं। ठीक है, तो वो जो एक सेल डिवाइड हो जाता है दो में, उसको आप सेल डिवीजन कहते हैं। यहाँ आपको फिगर में दिखाया है सिंपली मैंने ड्रॉ करके कि एक सेल जो है वो डिवाइड होके दो सेल्स बना देता है। अब जो फर्स्ट सेल होता है सिंगल सेल, उसको आप पेरेंट सेल कहते हैं, और वो डिवाइड होके जो दो सेल्स बनाते हैं उन सेल्स को डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, पेरेंट सेल को आप एट टाइम्स मदर सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, वो सेल जो कि डिवाइड होके दो नए सेल्स बनाता है वो पेरेंट सेल होता है, और नए बनने वाले जो सेल्स होते हैं वो डॉटर सेल्स होते हैं। ये डॉटर सेल्स भी फर्दर आगे जाके जब डिवाइड होते हैं, इनसे भी आगे दो दो सेल्स बनते हैं, तो ये पेरेंट सेल बन जाते हैं उस वक्त, और इनसे आगे जो दो सेल्स बन रहे हैं हर से, वो इनके डॉटर सेल्स हैं। इसी तरह वो डॉटर सेल्स जो बनेंगे वो आगे फर्दर डिवाइड होते जाएंगे, तो वो जो डिवाइड हो रहे हैं वो पेरेंट सेल हो जाएंगे, जो बनेंगे वो डॉटर सेल्स कहलाएंगे। अब इस पॉइंट पे आप में से किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि हम जो ये नए बनने वाले सेल्स होते हैं इनको डॉटर सेल्स ही क्यों कहते हैं, इनको सन सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये टर्म है जो बिल्कुल जब सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है डिस्कवर हुआ और इसको साइंटिस्ट ने बयान किया, तो उन्होंने इनको डॉटर सेल्स का ही नाम दिया। और उसका एक रीज़न उन्होंने ये बयान किया क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है और नए ऑर्गेनिज्म की बर्थ जो है वो एक फेमिनिन करेक्टर है, यानी फीमेल्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, मेल्स में नहीं होता। तो इसीलिए ट्रिब्यूट के तौर पे जो सेल्स डिवाइड होते हैं और जो नए सेल्स बनते हैं उनको मदर और डॉटर सेल के नाम से जाना जाता है। जो भी सेल होते हैं उसकी लाइफ में दो मेन फेजेस आती हैं, वन इज़ इंटरफेज एंड द सेकेंड वन इज़ सेल डिवीजन। इंटरफेज जो है वो सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले वाला फेज़ होता है। ठीक है, इंटरफेज इसको इसलिए कहा जाता है कि इंटर का मतलब होता है बीच का, दरमियान की कोई चीज़। तो ये फेज़ आती है एक सेल की प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, यानी जो जब वो पेरेंट सेल है और उसके डिवाइड होने के दरमियान में जो फेज़ आती है उसको आप इंटरफेज कहते हैं। ठीक है ना, बिटवीन द प्री एग्जिस्टिंग फेज़ एंड डिविजनल फेज़ ऑफ अ पेरेंट सेल, यानी अभी वो डिवाइड नहीं हुआ। इंटरफेज में होता क्या है कि डिवीजन की तैयारी होती है बेसिकली। ठीक है, जैसे आप पेपर्स से पहले पेपर्स की तैयारी करते हैं, इसी तरह इंटरफेज में सेल जो होता है पेरेंट सेल वो डिवीजन की प्रिपरेशन करता है, जिसमें उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, उसके क्रोमोसोम्स होते हैं, वो बेसिकली डबल हो जाते हैं ओरिजिनल नंबर से, ताकि वो डिवाइड होके दोबारा से डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद जब न्यूक्लियर मटेरियल डबल हो जाता है तो सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। सेल डिवीजन के दो आगे मेन पार्ट्स होते हैं, डिवीजन्स होती हैं, जिसको एक को आप कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें सेल का जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। और साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म की डिवीजन, यानी ये जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली आपके पास दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, और एक न्यूक्लियस एक सेल में चला जाएगा और एक न्यूक्लियस दूसरे सेल में चला जाएगा। इस तरह से दो प्रॉपर डॉटर सेल्स बन जाएंगे जिस तरह से पेरेंट सेल थे।